ओए गीता, तू 2 दिन से काम पे क्यों नहीं आ रही है? मम्मी घर पे तेरा इंतजार कर रही है। काम नहीं करना है क्या तुझे? मेरी बीवी कहीं काम पर नहीं जाएगी। जाओ यहाँ से। और तो बैठ, जाओ यहाँ से। ए, औकात में बात कर। तेरा बाप भी आज तक हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बाप का नहीं जानता, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि मेरी बीवी कहीं काम पर नहीं जाएगी। अब तुम जा सकते हो। ए जी साहब आए हैं, देखिए ना, बात कर लेने दीजिए हमें। बिल्कुल चुप हो जा। कहीं नहीं जाएगी। अगर काम नहीं करना है तो 1.5 लाख रुपए लिए एडवांस 6 महीने का काम करने के लिए। अगर काम नहीं करना है तो पैसे क्यों ली? और पैसे जब ली है तो काम क्यों नहीं करेगी? तुम्हारे जैसे ना 10 लोग हमारे पास काम करते हैं, ये नहीं तो कोई और सही। 10 करे तो मैं क्या करूँ साहब? जाओ ना। बकवास कर रहे हो, 10 करते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे तो अपने बीबी से पूछ, अगर इसे काम नहीं करना था तो पैसे क्यों लिए? क्यों ली पैसे? जब तुम्हें काम नहीं करना था तो भाई 1.5 लाख रुपए तू एडवांस लिए। चुप रुको, जो अब पैसे दे देंगे, जाओ यहाँ से। साहब वो हम आ जाएंगे काम पर। अब 2 ओ, किसको सफाई दे रही है? इसको दे रही है। पैसे मुंह पर फेंक कर देंगे। पैसे दे देंगे। 20 दिन 25 दिन का टाइम दो, ऐसे पैसे आएंगे मेरे पास, फेंक दूंगा। और जाओ जाओ यहाँ से। अरे आप रुकिए ना, 2 मिनट शांत हो जाए, हम बात कर रहे हैं ना। साहब हम आ जाएंगे काम पर, जितना पैसा हम लिए हम सब चुका देंगे काम करके। वो हमको ये जाने नहीं दे रहे हैं। 2 दिन से बहुत नशा करके घर में कलेश करे हुए हैं, कह रहे कि जाएगी नहीं काम पे। हमारे सारे दोस्त की बीबी कोई काम पे नहीं जाती है, सब घर में रहती है, काम करेगी बाहर जाके तो हुक्म चलाएगी। पता नहीं कौन अनाप शनाप इनके दिमाग में भर दिया, और तब से यही बोले जा रहे हैं हमको। हम तो समझा समझा के थक गए हैं कि मेम साहब हमारे हाथों का खाना खाती है। साहब को सारा का सारा काम हम करके देते हैं। ये एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे हमारे, इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे। अब क्या करे साहब, पति है हमारे, जैसे भी है बात तो मानना पड़ेगा ना, चाहे अच्छे हो चाहे शराबी हो। हम तो पत्नी होने का धर्म निभाते हैं, यही सारा दिन पड़े रहते हैं। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका नशा छुड़ाएं। एक अच्छा नशा मुक्ति केंद्र में इनको दाखिल करवाए थे, लेकिन 2 दिन में वहां से भी भाग गए। फिर शराब पी के यहीं पड़े रहते हैं, ना कोई काम धंधा करते हैं ना कोई नौकरी करते हैं। सारे घर का खर्च हमको ही उठाना पड़ता है। ये बात भी इनको समझा दी, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसे समझा दो कि तमीज में बात करे, नहीं तो एक चाटा में ना इसका सारा नशा यहीं पे फट जाएगा। मारोगे? मुझे मारोगे? क्या है तुम कि तुझे नहीं मारेंगे? अपने को क्या समझ रहा है? वे 2 पैक मारा नहीं, अपने आप को तू तुर्रम खान समझ रहा है क्या? हैं? बीबी तेरे पैसे ली है, वो पैसे तेरे इलाज में लगा रही है, स्वस्थ और तंदुरुस्त करने के लिए। कहीं से तो तू स्वस्थ और तंदुरुस्त मुझे नहीं दिख रहा है। देसी दारू 100 रुपए के पी के अपनी औकात भूल रहा है तू, हैं? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। दिमाग फिरा ना तो ये झुग्गी से बाहर नहीं निकल पाओगे। फोड़ दूंगा, एकदम फोड़ दूंगा तुम। अच्छा फोड़ मुझे, तू मुझे फोड़ नहीं तो मैं तुझे फोड़ दूंगा। तुझे मुझे फोड़ेगा तू? उतारू ना सा तेरा मैं? औकात में बात कर ले। और तुम काम करोगे या नहीं ये बताओ हमें। वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा मम्मी का तबीयत खराब है, तुम्हें पता है ना। तुम काम क्यों नहीं आ रही हो? काम करना चाहते हैं और हम आ जाएंगे आपके यहाँ काम करने, और जितना भी 6 महीने का उधार लिए थे ना वो सब चुका देंगे। इनके लिए तो लिए थे उधार ताकि इनका इलाज करा सके। शराब पी पी के अपना पूरा गुर्दा उर्दा सब खराब कर लिए, लेकिन इलाज भी नहीं हो पाए, ना ये ठीक हो पाए। सारा पैसा ऐसे घर खर्च में ऐसे ही निकल गया है। मेरी मम्मी तुम्हारे हाथ का खाना खाती है, कोई और बनाकर देता है तो उनका हाथ से वो खाना नहीं खाती है। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अब तुम नहीं आ रही हो तो खाना मुझे बनाना पड़ रहा है। अब चुप, बात मत कर तू हमसे। काहे ऐसे साहब के सामने बोल रहे हैं? हम हाथ जोड़ रहे हैं, थोड़ा देर के लिए शांत हो जाइए। साहब हम माफी मांगते हैं इनकी तरफ से, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो नशे में है ना, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हम नौकरी पे आ जाएंगे दोबारा और काम भी करेंगे, अपना सारा पैसा चुका देंगे। बस कहाँ से देगा तू पैसे? 20 दिन में तू पैसे दे रहा है मुझे? अगर बीबी को इज्जत से रखना चाहता है और काम पर नहीं भेजना है तो उसके लिए कमाना पड़ता है। ऐसे बेंगड़ा बन के रहेगा घर में और बीबी के पैसे पे पलेगा तो पैसे कहाँ से वापस करेगा? अरे शर्म आना चाहिए तुझे।
नशा में धुत है, तुझे बात करने का तमीज नहीं है, बीवी तुम्हारी जाएगा काम कर रही है तो मैं शर्म नहीं आती है? 2 पैसे जाएगा बाहर कमाना चाहिए ना। झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, अपने भविष्य के बारे में तो सोच ले। अगर बच्चे वच्चे होंगे तुम्हारे तो कहाँ रखेगा? यहीं पे रखेगा झुग्गी में। समझ गए साहब, वो हमारे दोस्त लोग हैं, अब बोलते हैं कि बीबी अगर चाहती है बाहर काम करने तो हाथ से निकल जाती है, इसलिए इसको डांट रहा था और भेज नहीं रहा था। माफ कर दीजिए, बदतमीजी से बात किया, हमको सच में याद नहीं है हम बदतमीजी से बात किया, बस थप्पड़ याद है, थप्पड़ मारे हम। गर्व कर अपने बीवी पे, इतनी अच्छी तेरी बीवी मिली है और ये किसी के बहकावे में नहीं आती है, तुम्हारे लिए इतना सोचती है, दिन रात काम करती है जाके, हैं? तो तुम्हें तो शर्म आना चाहिए ना। तुम्हारे इलाज के लिए पैसे उठाई थी ये, पता नहीं सारे पैसे खर्च कर दी होगी और तुम्हारा हालत वैसे का वैसे ही है, तो इसके बारे में तो सोच ले। जी अब तू उसे माना मत करना काम पे, इज्जत से काम करती है, इज्जत से 2 पैसा कमाती है, मेरे माँ के देख रेख करती है, कुछ गलत काम नहीं करती है। जी समझ गए, भेज देंगे, काम पर जाएगी। और तुझे भी काम करना होगा तो तू भी आ जाइयो, चिमनी पे लगवा देंगे तुझे। अच्छा बढ़िया है, आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, काम कर लेंगे। लेकर आओ इसे भी, साथ में 2 पैसे कमाएगा, घर पे बैठ के क्या करेगा? दारू पी के नशे में यहाँ पे लुटेगा क्या? हाँ हाँ साहब, हम इनको ले आएंगे। अब खुद से हमको बोल दिए ना कि काम दिला देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब साथ में कमाएंगे, 2 पैसा आएगा घर में तो थोड़ा सही संगत में भी रहेंगे, नशा वशा से दूर रहेंगे। धन्यवाद साहब, हम कल से आ जाएंगे। ठीक है, हम छोटे को बोल देंगे, बता देगा इस चिमनी पे कैसे काम करना है। आ जाइए साथ में कल तो सुबह। हाँ साहब, हम ले आएंगे। जी प्रणाम। चलिए जी, अंदर चलिए, कुछ खा लीजिए, सारा दिन शराब पी के रहते। चलिए।